खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। खबर यूपी लाइव पर बस्ती के फर्जी प्रिंसिपल पर बड़ा खुलासा। फर्जी प्रवक्ता का अनुभव प्रमाण लगाकर कर रहा था 12 साल से नौकरी। देशराज नारंग दयानंद इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल का सालों बाद खुला राज। नटवर लाल प्रिंसिपल रमेश सिंह के खिलाफ अब कार्रवाई शुरू। जेडी मनोज द्विवेदी ने सेवा समाप्ति और धोखाधड़ी की शुरू की कार्रवाई। 12 साल से नटवर लाल प्रिंसिपल ने लगाया सरकार को करोड़ों का चूना। आखिर कब तक ऐसे फर्जी टीचर विभाग में करते रहेंगे नौकरी? बड़ा सवाल। माध्यमिक शिक्षा विभाग में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। केंद्रीय विद्यालय के प्राइमरी सेक्शन से अनिवार्य सेवानिवृत्ति लेने वाला शिक्षक सहायता प्राप्त। माध्यमिक शिक्षा विभाग में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। केंद्रीय विद्यालय के प्राइमरी सेक्शन से अनिवार्य सेवानिवृत्ति लेने वाला शिक्षक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय का प्रधानाचार्य बन बैठा। जेडी की जांच में मामला सामने आया है। मामला देशराज नारंग इंटर कॉलेज वाल्टरगंज का है। प्रधानाचार्य को 7 दिन के अंदर स्पष्टीकरण देने के लिए जेडी ने नोटिस जारी की है। 7 दिन के अंदर जवाब न देने पर आरोपी प्रधानाचार्य के खिलाफ अंतिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। जेडी की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि सहायक आयुक्त केंद्रीय विद्यालय संगठन अलीगंज के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार रमेश चंद्र सिंह की प्रथम नियुक्ति 26 अगस्त 1988 को प्राथमिक शिक्षक के पद पर हुई थी और स्वैच्छिक सेवानिवृत्त तक वह इसी पद पर कार्यरत रहे। इसी पद के वेतनमान के अनुसार पेंशन भुगतान आदेश भी जारी हुआ है। 2008 में इनका चयन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से प्रधानाचार्य पद पर हुआ। वह तैनाती देशराज नारंग इंटर कॉलेज वाल्टरगंज में हुई। नोटिस में कहा गया है कि इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य पद की निर्धारित अर्हता प्रशिक्षित परास्नातक के साथ उच्चतर कक्षाओं में कम से कम 4 साल शिक्षण कार्य का अनुभव होना जरूरी है। रमेश सिंह पर आरोप है कि इन्होंने कूटरचित तरीके से पीजीटी शिक्षक का फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर अनियमित तरीके से प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्ति करा ली गई है। आरटीआई से जानकारी मांगने पर मालूम हुआ है कि रमेश चंद्र सिंह केंद्रीय विद्यालय में प्राथमिक शिक्षक के पद पर तैनात थे तथा उसी पद से रिटायर होकर पेंशन हासिल कर रहे हैं। उन्हें अभिलेख सहित तलब किया गया था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। नोटिस जारी कर 1 सप्ताह का समय दिया गया है। इसके बाद कार्रवाई कर दी जाएगी। वाल्टरगंज रमेश सिंह के बारे में जब इनका प्रधानाचार्य पद पे चयन हुआ था शायद वर्ष 2009 में, तो उसके बाद एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने इनके पूर्व कार्यस्थल के बारे में जनसूचना मांगी थी और जनसूचना में जो इनके पूर्व कार्यस्थल से आई उसमें ज्ञात हुआ कि ये केंद्रीय विद्यालय में प्राइमरी टीचर के पद पे कार्यरत रहे हैं। ये सर्वविदित है कि इंटर कॉलेज का जो प्रधानाचार्य होगा उसकी योग्यता प्रशिक्षित स्नातक के साथ साथ उच्च कक्षाओं में 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव है। जब उसको ये जनसूचना मिली तो उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक के यहाँ शिकायत दर्ज कराई कि ये प्राइमरी के टीचर होने के उपरांत कैसे इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य बन गए। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय द्वारा इस पे जांच कराई जा रही है और रमेश सिंह से भी उनसे पत्रजात मांगे गए। जो उनके द्वारा पत्रजात उपलब्ध कराए गए उसमें उन्होंने अपने को केंद्रीय विद्यालय में पीजीटी टीचर का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया। इसी दौरान एक्टिविस्ट ने इनके द्वारा जो केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत रहे हैं वहां से शैक्षिक सेवानिवृत्ति इनके द्वारा ली गई और जो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं उसने पेंशन प्रपत्र कार्यालय में प्रस्तुत किया कि ये प्राइमरी टीचर के रूप में कार्यरत रहे और प्राइमरी टीचर का ही पेंशन भी प्राप्त कर रहे हैं। ये मेरे संज्ञान में आया तो उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि अगर आप जो प्राइमरी के टीचर पे ही रहे हैं तो आप पीजी टीचर कैसे रहे हैं और किस आधार पर आपको चयन बोर्ड में पीजी टीचर का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया। अभी तक उनका स्पष्टीकरण नहीं आया है। स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद जो भी नियम संगत कार्रवाई होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर ये काफी दिनों से मामला चल रहा है, काफी दिन तक कई साल हो गए। हाँ, विगत तो 3-4 सालों से शिकायत हुई है। तो बीच में 2016 में इनके द्वारा तत्कालीन जो डीआईएस और ज्वाइंट डायरेक्टर द्वारा जांच की जा रही है तो उस दौरान इनके द्वारा डायरेक्टर के स्तर से भी पत्र आया था कि जांच करके आख्या भेज दी जाए। तो अभी संज्ञान में आया कि इनके स्तर से ये ज्वाइंट डायरेक्टर के फर्जी हस्ताक्षर से भी जांच आख्या डायरेक्टर को प्रेषित कर दी गई है, जिसकी जांच मैं खुद करा रहा हूं। उनसे मूल कॉपी मांगा हूं कि ये पत्र आपको कहां से और किस आधार में मिला है। अगर वो नहीं उपलब्ध कराते हैं तो फोर्जरी की भी उनके खिलाफ कार्रवाई मेरे स्तर से सुनिश्चित कराई जाएगी।
कब तक सर इसके नटवरलाल शिक्षक के खिलाफ, ये प्रधानाचार्य के खिलाफ कार्रवाई? अब उनको सुनवाई का अवसर दिया गया, सुनवाई का अवसर प्रबंध संचालक जो वहां के हैं उनके माध्यम से मांगा गया है। एक निर्धारित समय दिया गया, अगर निर्धारित समय सीमा के अंदर कोई आख्या नहीं देते हैं तो फिर एक तरफा कार्रवाई हम लोग करेंगे।